जिंदगी है दिनाचार जीले जियत बार मारे। जोहार जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती हिंदी शो में। और दोस्तों, आप सभी को पता है समय समय पर जो कि हफ्ता में 1 या 2 वीडियोस आते रहते हैं हमारे चैनल में, जो कि हमारा पॉडकास्ट इंटरव्यू के संबंधित ये चैनल है। इस वजह से वीडियो टाइम में आते हैं, जो कि परमानेंट नहीं दे पाता, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। पर ये चैनल बनाने का मकसद यही है मेरा, जो कि हमारे जितने भी कॉमेडियन हैं, यूट्यूबर हैं, हमारे गुंडवानी गायक हैं, छत्तीसगढ़ी गायक हैं, उनके इंटरव्यू समय समय पर लेता रहता हूँ। आप सभी लोग तो उनको गीत संगीत के माध्यम से जानते हैं, पर उनका गांव कहाँ है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके यह मुकाम को हासिल किया। तो आज का गेस्ट हैं, आप लोग थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे, सम्मान्य हमारे परते नाना जी। जोहार जोहार, सेवा जोहार, सेवा जोहार, सेवा जोहार। स्वागत हमारे चैनल में। जो कि आपका परिचय तो हम पहले से जान चुके हैं और हम जानते हैं, पर ऐसे तमाम सारे साथी हैं जो नहीं जानते हैं जो हमारे परते जी कौन है, कहाँ से हैं, जो कि पहले के इंटरव्यू और लोग देखे नहीं होंगे, जो कि ये पहली बार ये पॉडकास्ट चैनल में रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप अपना परिचय बताएं। मैं धन सिंह परते और मध्य प्रदेश के मंडला जिला मऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायत नंदरा, थाना गुगरी और ग्राम नए गाँव का स्थायी मूल निवासी। अच्छा, और परते जी, आप अपने परिवार में कितने फैमिली मेम्बर्स? अभी तो 8 लोग हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? भाई तो 2 और 2 बहनें थी, दोनों की शादी हो गई और भैया के साथ अभी एक साथ हैं। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं हो पाया है? वैसे बहुत सारे साथी हैं। मेरे शादी हो चुके हैं, एक बच्चा है। अच्छा, और आपका एजुकेशन? मेरा एजुकेशन BSc है, BSc। और आप प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही गांव है। हाँ। हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव धोबाबारी में प्रारंभिक शिक्षा हुई और वहाँ से मिडिल स्कूल की पढ़ाई मेरा से, वहाँ से फिर हाई स्कूल की पढ़ाई अपने सहजपुरी से, उसके बाद हायर सेकेंडरी की पढ़ाई मेरा हुआ और यहाँ से मवई से, इसके बाद बराबर पढ़ने है ना। और परते जी, वैसे आपके संगीत हम बहुत अच्छा सुनते आ रहे हैं, और आपके जब कार्यक्रम में हम आते हैं तो उसका अलग ही फील होता है, और कहने से हमारे जनता से बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलता है। और परते जी का कार्यक्रम है तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज दूर दूर से, और खासकर आज की कार्यक्रम जो कि हम कार्यक्रम के दौरान ही आज इस वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारे साथी मिले कि आज परते जी के कार्यक्रम है, इसलिए हम बहुत दूर दूर से आए हैं। बोले तो आप अपना जो संगीत लाइन है, आप कहाँ से और कैसे शुरू किया है, इसके बारे में? मेरा संगीत लाइन घर से ही शुरू होती है। हाँ। माता पिता हमारे यहाँ पर संगीत में रुझान रखते थे, जैसा कि पापा है जो हमारे से यहाँ सियाना जो जस गीत गाया करते थे गांव में, वहाँ पर मुझे भी अपने साथ ले जाया करता था जब छोटा था। तो आप भी उस टाइम में जस गीत गाते? हाँ, साथ में कंधे में बैठा था, तो ऐसा बजाता था, ताली बजाते। और मम्मी है हमारे यहाँ जो है, वहाँ जाया करती थी, वो तुली पाटा गीत गा रहे, तो उनकी जो गुणसूत्रों में जो आया, उनसे जीर से, उनके खून से जो संचार हमारे अंदर, जो कि आप मम्मी माता जी भी आपकी गाती हैं, पिताजी साथ साथ में, उनके जो गुणसूत्रों से हमारे अंदर जीन के माध्यम से प्रवेश कर, वो एक प्रतिभा जो माता पिता के गुणसूत्रों से मेरे में आया। मैं भी एक गुनगुनाने लगा प्रकृति के हर हलचल को देखते, ऐसा वहीं से जब छोटा था, जब से ही गाने का लालसा बनी रही। धीरे 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 फिर कैसेटों को सुनते थे। उसके बाद फिर दादा प्रेम साहब महाराज जी के गीत आए, कैसेट हर लीली हर का या आटन गाए पाटन गाए, उन गीतों को सुनते उन्हीं के जैसे गुनगुनाने का प्रयास। और फिर भी आप तो कहे कि घर परिवार से ही हमारा जो गीत संगीत का रुझान लग रहा, मम्मी पापा आपके गाते थे, पर आपको विशेषकर अवसर कैसे मिला जो कि अब आपने गीत गाना शुरू किया? जब हमारे यहाँ अब माँ बाप तो चलो ऐसा है कि वो पुराने पद्धति से क्या करते थे, पर एक भैया है मेरा जो सबसे बड़ा, आपके सगे भाई चरण पढ़ के वो हारमोनियम बजाया करता था। उस टाइम रामायण का चलन था। आज भी इस क्षेत्र में अगर चरण पढ़ते कौन है तो रामायण में पूरे क्षेत्र वो एक दिन घर में नहीं रहता। गोली ये दादा ये कब की बात हो गई? लगभग आज 2005 की बात।
हाँ ऐसे कुछ होना ना। हाँ, हाँ। तो उस टाइम रामायण का ज्यादा चाल चलन था, हर गांव में मंडली चलती और कहना चाहिए कि हर गांव और हर जिलों में बेचता था। हाँ। पर अभी जहाँ से बनवाने की जो लहर चली वहाँ से थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ। तो उसका देन है जो मैं हारमोनियम बजा बजा के संग सुर ऐसा बांधते ऐसा थोड़ा थोड़ा सीखा। इसके बाद तो फिर धीरे धीरे जर्नी चालू हुई। तो भैया है मेरा जो बजाने में मुझे सहायक रहा हारमोनियम बजाने में। हाँ। और हारमोनियम लगभग आप कितनी उम्र से बजाना शुरू कर दिए रहे होंगे? हारमोनियम मेरा 12 साल से लग रहा है। हाँ, क्योंकि बेंच पहले हाँ। सीखा था हाँ। लकड़ी वाला, बड़ा वाला तो था ना? भैया छोटा वाले था। अच्छा, छोटा वाला। हाँ। भैया नहीं था तो निकाल के और डांटे ना करके। हाँ। हाँ। निकाल के वो 3 दिन में फंसा लेता था, परदेसी यही। जाना नहीं ऐसा करके। उसी इन्हीं गीत को से आप आज बड़ा तक मैं हारमोनियम में और उसी का परदेसी गाना ही मेरा। और आप स्लो है हाँ, परदेसी परदेसी। और जाना अभी नहीं, अगर आपको भी सीखना है तो 3 दिन होते हैं ना, उनमें ऐसा करना हाँ। परदेसी हाँ। फिर इसके जाना नहीं इधर कूदवा दो। 3-4 उंगली से। हाँ, इधर कूदवा दो हाँ। तो बन जाता। फिर मुझे छोड़ के हाँ। वो बड़ा सा और आप लगभग कितने इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? जैसे आपने कहा परदेसी परदेसी, आप शुरुआती दौर आप अपने हारमोनियम से ही करें। हाँ, पर आपको भी मैं अब ज्यादा हाँ। प्रोफेशनल तो कुछ नहीं, खैर अपने भी। क्षेत्रीय हिसाब से थोड़ा थोड़ा यार सभी चीज बनता है। ऐसी बात नहीं है, उतना तो नहीं। हाँ। बैंज भी बज जाता है, हारमोनियम बनता है, तबल भी थोड़ा बहुत सी लेते हैं, ढोलक बनता है, मंजीरा बनता है, मादर मतलब ऑल राउंड है, कह चाहिए आप, है ना? टिमकी बनता है, पैड वैड बजा लेते हैं। बैंड बजा लेते हैं। पैड नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेज में तो चला था पर अवसर नहीं मिला। देखिए स्टेज में गाय और सुबह चलते सही बात है, समय नहीं होता है। रहता तो पिंकी बजाए जैसा है, लेकिन अब उसको उसके अंदर के फंक्शनों को सीखना पड़ेगा। और परते जी, जैसे आपने बहुत सारे अच्छी जानकारी दी हमें, और फिर भी आप अपने जो ये कार्यक्रम है तो कहाँ से और कैसे शुरुआत किया, और कैसे कैसे लोगों से आपकी जुड़ा होती है? जुड़ा होते हुए जब दादा प्रेम साहब मरावी के आंदोलन, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन से और दादा प्रेम साहब जी मरावी जी के गीत और संगीतों से मुझे प्रेरणा मिली कि हमारे राजा महाराजा कौन है, हमारे गढ़ किले कौन है, देवी देवता कौन है, सामाजिक सांस्कृतिक हमारी धरोहर क्या है, हमारे रीति नीति संस्कृति गीत संगीत कर्मरी नशैला ददरिया झुमरा चाटी बिरहा सरस्वती के हरवाइन तमाम जो गीत संगीत हैं वो उनकी कैसेटों से सुना करता था। और उनको मैं जैसे रानी दुर्गावती कौन है, प्रवर चंद्र भंज देव राजा कौन है, वीर नारायण सोना खान कौन है, शंकर साय राजा रघुनाथ साहब कौन है, धरती दाई के प्रकृति का वर्णन, बड़ा देव कौन है, बूढ़ा देव कौन है, उनके गीत और संगीतों से मैंने फिर ये पालो रानी कौन है, प्रेम नारायण साहब कौन है, अभी राजा करण साहब कौन है, इन सब तमाम गीत और संगीतों को मैं दादा के उनसे सीखा, उनके कैसेटों को सुनकर। और एक बार दादा के गीत को अगर सुन लिया तो मैं उसका फैन हूँ, इसलिए मेरे मंच भी आप देखे होंगे दादा जो ऐसा करता है वैसा करने के लिए। लेकिन अभी एक न्यू जनरेशन यानी कोई व्यक्ति अगर कोई भी चीज हो जब अपडेट होता है, सही बात है, तब उसका हाँ, अब समय में जैसे दादा अपने समय में गाया, लेकिन आज डिजिटल दुनिया आगे बढ़ चुका है तो उसको अपडेट करके गाने का मतलब प्रयास है, थोड़ा सा लय धुन। ऐसे नहीं तो दादा के हर गीतों को आप सुने होंगे, उसके जो भी गीत अगर पूरा तो नहीं पर 1-2 पद जरूर लगाऊंगा बिना देखे गाने का, हर गीत को गाने के पूरी क्षमता है दादा के संगीत को। उसकी लीड में नहीं बल्कि मैं अपने लीड में, जैसे दादा ऊंची आवाज में मतलब 4 नंबर 5 नंबर उधर गाता है तो मैं 3 नंबर इधर, लेकिन उस गीत को गाने का प्रयास करता हूँ। और आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप दादा के बहुत बड़े दीवाने होंगे। हाँ, मैं दादा को कभी ऐसा हुआ था जब मैं कॉलेज किया करता था, फर्स्ट ईयर में था बिछिया में, और वहाँ विनोद रंगमंच प्रोग्राम था दादा का। उस समय लक्ष्मण धूमकेतु में गाया करता था गीत, मतलब फर्स्ट था वो, और उससे हम पीछे थे। तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था, वो एक दिल की बात बता रहा हूँ, वहाँ दादाजी जैसे स्टेज में दादा हीरा सिंह मरकाम जी था, दादा वीर सिंह मरकाम जी आया था। हाँ, उस टाइम थे तो मैं छोटा था, तो ऐसा लग रहा था किला लाग्या थे वीरान सुन परी बांग्ला, उसी के गीत को भैया भी गाया तो वहीं पर उसी स्टेज में लक्ष्मण धूमकेतु थे। तो मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार जाके उसके चरणों का रज बस मस्तक में बस पाए पर लो, इतना मेरा था। इतना लेकिन उतना भी नहीं, हाँ पता नहीं। और
मैं धन्य हूँ यार कि जीवन में उस संगीत गुरु को पाया हूँ, उसके विचार, उसके आचार, उनके गुणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ और एक उनकी ही देन है जो आज मैं गोंडवानी गीत संगीत गा पा रहा हूँ। और आप दादा से आप कहे कि वहाँ दादा के चरण स्पर्श करना चाहते थे, नहीं कर पाए, नहीं पर डर भय था उस टाइम, डर था महफिल में कहाँ जाऊँ। हाँ सही बात, उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ भी हुआ करता था, है ना। हाँ, और बोल वाला था गुणवाना का दादाजी, वो हम सबके महान विभूति है, उसके लिए क्या कह दूं, जितना कहे उतना ही कम पड़ता है। वो समुद्र है। और आप दादा से फिर कब आपकी मुलाकात हुई, आप उसके चरण स्पर्श करने का पहला अवसर आपको कब मिला? मुझे सुरहली में मिला। अच्छा, कब की बात हो गई? समथिंग सुरहली में तो दादा हर वर्ष आते रहते हैं। अभी 18-19 में ऐसा कुछ। 18-19 में, हाँ। तो पहली मुलाकात मतलब एक बार करिया पहाड़ में गया था, दादा का प्रोग्राम। हाँ, GSU वाले लड़के थे कुछ साथी जो मुझे जानते थे, वो लोग रात भर दादा को लिख के दे रहे थे कि धन सिंह पर कोई गाना दिया जाए, लेकिन दादा कभी देखा नहीं था। धन सिंह पर नहीं जानता था, नहीं दिए। मैं रात भर बैठा रहा, क्योंकि भाई बड़े हैं, हम सबके गुरु हैं, तो मैं उनका सम्मान करता रहा। दादा को मैं ज़्यादा भूल। फिर सुरहली में फिर ऐसा हुआ, तो अंतिम सुबह गाने का अवसर मिला, तो वहाँ पे गाना गाया। दादा कार्यक्रम था वहाँ पर। हाँ, तो सुबह फिर गाया था, तो दादा लोग सुने थे। कौन से गीत को गाए थे उस समय? कौन सा गीत है याद नहीं है, तो गाया था ऐसे गाने के प्रयास। तो इसके बाद जब जिंदगी है बिना चार गाना को निकाला, तब मुझे फिर लोग जानने लगे। तब से फिर इसके बाद फिर दादा लोग फिर आशीर्वाद स्वरूप हमारे कंटक में मिले, फिर वहाँ भी गीत गाने का अवसर मिला, तो फिर वहाँ से जानने लगे मुझे लोग, और आज फिर सभी लोगों का लाड़ प्यार मिलता है। अच्छा, आप ये नहीं बताए कि आप कहाँ मतलब किस मंच से आपने शुरुआत की आप गीत गाना? जैसे तो आप गाते थे, आप पहले से बताइए कि हम गाते आ रहे थे, अपने मम्मी पापा गाते थे, पर आप जो बड़े मंच में आपको कहाँ से गाने का अवसर मिला, और आपको कैसा लगा? क्या रहा हम इस मंच पे गाए हैं तो आज, या फिर मंच में जाने से पहले आपको कैसा लगा? हाँ, मेरा बड़े मंच में गाना तो सुरहली में ही गाया था दादाजी। नहीं, मतलब सबसे पहले की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे याद ही नहीं है यार, कहानी कहाँ की, क्योंकि जमीनी में एक वो छैला प्रोग्राम चलाते थे पहले, तो हम लोग तो छैला ही था, तो मैं याद नहीं। और वैसे अभी मैं आज कार्यक्रम में देखा तो बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ हम आपको जानते हैं पुरखा की सुरता के नाम से हम जानते हैं। हाँ, बावनगढ़ की संस्कृति के लोग कलमज पुरखा की सुरता। आज हमने आपके कार्यक्रम में देखा कि गोंडवाना के सौंदर्य, तो पुरखा की सुरता बीच में नहीं आया, तो आप इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पुरखा की सुरता मुझे बहुत से लोगों ने, मतलब वही बात है, अपडेट करना। हाँ, बात है यहाँ पर। जैसे कि पुरखा की सुरता हम उसमें जाते हैं, तो आज की नई जनरेशन है, चाहे हम थोड़ी चटक मटक में निकले, पुरखा की सुरता नाम से स्पष्ट होता है कि पुरखों के गीत और संगीत है ना। लेकिन हम कभी ऐसे सार्वजनिक मंच है ना, कुछ लोग ऐसा होता है कि राजनीति कुछ और करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं। सही बात है। तो हम सभी के बीच में जाने का प्रयास करते हैं और अपने भाषा धर्म संस्कृति को जगाने का। तो भाई हम सभी टाइप से गीत गाए। सही बात है। किसी को एक गीत का भी प्रभाव पड़ गया तो बहुत है हमारे समाज के लिए। तो बीच में मनोरंजन के लिए आप भी देखोगे रात में छत्तीसगढ़ी भी गाया। सही बात है ना, है ना। तो इसलिए मैं कहा कि गोंडवाना की सोच रहे, पुरखा की सुरता में एकदम कौन दिया जाता है, पुरखा की सुरता गोंडवाना मतलब, और गोंडवाना की सोच रहे, गोंडवाना इस भूभाग का नाम। और भूभाग का जो खंड है भारत भूमि को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो मैंने वहाँ से सर्च किया अपने माइंड से कि गोंडवाना की सोच रहे, और ये शब्द बड़ा सुटेबल। ऐसा कभी भी अगर हम पोस्टर ऐसा लगाएंगे तो लगेगा कि यार गोंडवाना की सोच रहे, गोंडवाना एक भूभाग का नाम आ जाएगा, सोनचिड़िया अपने भारत के सही बात। तो एक अच्छा फील लगा, इस वजह से मैंने बना। और उसमें हर जगह के संगीत गा सकूँगा मैं, छत्तीसगढ़ी गोंडी दोनों जगह की संगीत गा सकता हूँ। ऐसा मैं अपने में से एक सोच रखा। बाकी टिकट क्लिक करने वाले तो अब अपने विचार व्यक्त करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सब अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो हम लोग अपने स्तर से काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना काम। और एक बात और है परते जी, जैसे बहुत सारे लोगों ने पहले कमेंट किया था, पहले के एक वीडियो था जिससे आपके साथ मेरा वीडियो हुआ था उसमें, और
हम लोग अपन लोग जा रहे थे कहाँ, बालाघाट जा रहे थे, हमारे जो पट्टा परिवार की मुलाकात हो रही थी। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाला था जिनमें वैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट अच्छा किया, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा, मैं बोला था कि हमारे गोंडी गायक धन सिंह परते जी का करके, तो और लोगों ने कहा कि गोंडी छत्तीसगढ़ी गाता है धन सिंह परते, तो आप कैसे कह सकते हैं गोंडी गायक। तो आप और ऐसे हमने देखते हैं आपको मंच में, आप छत्तीसगढ़ी गीत भी गाते हैं, गोंडी गीत भी गाते हैं, तो आप इसके बारे में बताना चाहेंगे। गोंडी भाषा है, गोंडी भाषा मुझे भी नहीं आता। हाँ। और क्षेत्रीय भाषा में गाता हूँ, पर उसके एक गोंडी शब्द दिए हैं कि हमारे चाल चलन रीति रिवाज प्रकृति के गीत को गाते हैं, उसको एक गोंडी शब्द। बल्कि गोंडी भाषा तो अब पारसी भाषा को कहा जाता है, पर क्षेत्रीय भाषा में तो दूसरों को सुन के मैंने भी गुणवानी गाया इस टाइप से। दादा मरावी जी के, मतलब मरावी जी भी तो पारसी भी गा लेते हैं, पर मतलब प्रकृति के गीत को गाकर मैंने गोंडी गीत का एक दर्जा दिया था। बल्कि अब मैं क्षेत्रीय गायक हूँ, अब मैं उनके लिए ये शब्द भी बोल सकता हूँ कि मैं क्षेत्रीय, पर गोंडी भी कह सकते हैं, पर गोंडी में भाषा का बदलाव है। हाँ। और छत्तीसगढ़ी भाई हर गायक 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हाँ। कुछ इंटरव्यू वाले, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, कुछ इंटरव्यू वाले कहते हैं कि कुछ अपने वाहवाही के लिए छत्तीसगढ़ी गाते हैं। हाँ। तो ऐसा तो वो खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं वो इंटरव्यू लेने वाले। ऐसा हाँ। नहीं भाई, कलाकार होता है। आप मार्केट में जाएंगे, अगर दूसरे अदर कास्ट का है, वो कभी नहीं कहता कि मेरे यहाँ दूसरे कास्ट का ग्राहक हाँ। ना आओ। हाँ। या फिर मेरे यहाँ गोड़ा आओ, या मेरे यहाँ प्रधान आओ, या मेरे यहाँ पंडित आओ। हाँ। या मेरे यहाँ बनिया समाज के आओ, ऐसा नहीं कहते वो लोग। भाई वो उनका धंधा है, ठीक, बेरोजगार हैं हम लोग, और संगीत बनता है, सभी विधा के गीत गा लेते हैं। लेकिन कुछ आपके जैसे यूट्यूबर साथी हैं जो कहते हैं कि कुछ गोंडी गायकों का इंटरव्यू लेते हैं। हाँ। कहते हैं कि आपको भाई उनको बनता नहीं तो कहाँ से गाएंगे। वो फिर बड़ी चतुराई से कहते हैं नहीं हम लोग ऐसा, पर हम लोग ऐसा नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, और भाई बनता है तो गा लेते हैं, पर इसमें किसी को पैर खींचने की जरूरत नहीं है। और जैसे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कलाकार हैं, वो गोंडी भी गा लेते हैं, सीजी भी गाते हैं, पर वो हमसे बहुत स्टार हैं। तो जो बड़ा होता है उसका वो गलत नहीं करेगा। हम जैसे छोटे लोगों को टांग खींचने का काम। और परते जी एक बात तो कहना चाहेंगे, जैसे सही बात, हमारे लोगों में अधिकतर हमने देखा है जो आदमी आगे बढ़ता है उसकी टांग खींच के नीचे कर लेते हैं। कहते हैं ना, एक गांव ऐसा था जहां पर लाइट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर एक गांव में एक ऐसा होशियार आदमी हुआ जो एक शहर से लाइट ला लिया, कैंडल ला लिया। और गांव के कुछ ऐसे लोग हैं यार कि हम भाई अंधेला में रहते हैं, तो साले ये कहाँ के सज्जन आए गए हैं ना, ये भाई उजीला में रहते हो, कैंडल फोड़ डाले है ना। तो कुछ इस तरह से काम करते हैं, हमारे काम करते हैं। आज जो कुछ है आप देख पाएंगे, मेरे गांव में भी नहीं है। मेरे लड़कों को कहता हूँ बराबर के साथ ही, हर गांव में कितने लड़के हैं, आगे बढ़ो आगे। आज वो अपने मन का जो किया उसी के बदौलत आज इतना बड़ा जो स्टेज हजारों का लगा है, आपसे मुलाकात हुआ। हम कहाँ जानते हैं, बस उसी का देन है। क्योंकि जो अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो एक कहावत है ना कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। मुझे भी लोग खींचने का प्रयास किए कई तरह से। कहीं प्रोग्राम लगता है तो लड़कियां नहीं मिल पाती, कहीं संचालक नहीं मिल पाता, कहीं बांसुरी मास्टर, कहीं धोखा दे देते हैं। यानी आज लगभग मेरे यहाँ मेरे स्टेज में 8 मास्टर हो गए। अच्छा, अभी इतना बदल चुका। हाँ। और बांसुरी मास्टर भी लगभग 7 या 8 होगा। हाँ। संचालक भी 7 या 8 होगा। तबला मास्टर फर्स्ट से एक ही है जो मेरा आज तक कंधा से कंधा मिलाकर चलता है। हाँ। तो पैड मास्टर भी लगभग 4-5 बदल चुके। हाँ। तो इस तरीके से विचार नहीं मिलते, तो इस टाइप से मतलब बदलता हुआ दौर है। और भाई हर किसी से विचार नहीं। और मैं नशा मुक्त, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे नशा मुक्ति करके और गीत और संगीत को आगे बढ़ाएं। और मैं भी इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ जो कुछ लोगों फिर टीका टिप्पणी करके अब बहुत बड़े अपने आप को होशियार समझ रहा है। ऐसा नहीं है। प्रकृति जितना दिया है उतना और गीत संगीत करने का प्रयास करते हैं। जब तक जीवन रहेगा, कंठ में आवाज़ रहेगी, तब तक गाने का प्रयास करें। और परते जी जो भी आपके कलाकार हैं, मतलब ये अभी के परमानेंट हो चुके हैं? हाँ, अभी जो आए हैं सब परमानेंट ही हैं। बस
कभी कभी वो एक बड़ा है भैया जो आया था शिवम सारीवान, बड़े बड़े जाते हैं प्रेमलाल सारीवान। हाँ प्रेमलाल सारीवान। तो वो लोग आज हम लोग आए थे तो आया था कि बाकी तो सभी कलाकार अपने में भी परमानेंट आते हैं। अब मैं भी नहीं कह सकता कि कब तक आते हैं, पर जब तक आचार विचार मिले हैं। हाँ लोग आजकल, अब मैं समझदार हूँ तो समझता हूँ सही बात है। उनको मैं फूट डालने का, अरे झा उसके साथ मत जाओ, ऐसा नहीं होने देता, ऐसा इस टाइप से तमाम चीज़ होते हैं। तो और परते जी, मैं लगभग बहुत बार आपके साथ पर्सनली मुलाकात भी कर चुका हूं और आपके बारे से मैं बहुत कुछ जानता हूं, आप भी मेरे बारे से बहुत कुछ जानते होंगे। पर जो आपके साथ हम जो टीम में जुड़े थे, और वैसे मेरे को बहुत सारे ऐसे साथी मिले आपके, तो क्या कि मैं तो उनसे कुछ ज़्यादातर नहीं पहचानता, वो हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि नहीं फला आदमी है ना। पर वो लोग बोलते हैं कि मैं धन सिंह परते का कलाकार हूँ था। तो वो फिर उनसे मैंने बात भी किया कि आप कैसे छोड़ दिए, तो फिर उनके बारे से कुछ बताएंगे आप? भाई मैं वही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से, विचार जहाँ नहीं मिलते हैं तो वहाँ से लोग दूरियाँ बनाते हैं। मैं किसी कलाकार के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि कलाकार ही होते हैं भाई। जहाँ आपके आचार विचार, जैसे आप इतने दूर से यहाँ आए, कहीं ना कहीं मेरे साथ आपके भावनात्मक सही बात है लगाव रहा होगा जब आप यहाँ तक आए हैं। ऐसा नहीं कि आप चेहरा देख के ही आ जाए, क्या यार गोरा है तो आ जाओ, वाइट पहनता है ना, तो विचार उनके मेरे से मैच नहीं खाता रहा होगा, इसलिए वो गए हैं। मैं किसी के भी कलाकार को बुरा नहीं मानता, सबका सम्मान करता हूँ जहाँ भी मिलेंगे भाई। मानव जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिला। हम बुराइयाँ करके भी क्या करेंगे, पर गलत को गलत, हम चाहते हैं कि अच्छे रास्ते पर चलो, एक साथ भाईचारे के साथ मिलकर प्रोग्राम करें, गीत संगीत करें, 2 दिन की जिंदगी है बस। और परते जी, इतने बड़े जो आप टीम चलाते हैं, लगभग आपकी टीम में कहना चाहिए लगभग 18 से 20 लोग होंगे मेरे अंदाज लगता है। हाँ। इतने बड़े टीम को आप चलाते हैं, तो इनमें क्या क्या आपको परेशानियां झेलने को मिलते हैं और क्या चीजें तो समझ सकते हैं, क्योंकि 3 जिलों के कलाकार हैं यहाँ पर, डिंडोरी जिला, अनूपपुर जिला और मंडला जिला। हाँ। और सब लगभग 150, 160, 170 कितना किलोमीटर से? हाँ 100 किलोमीटर दूर ऐसे दूरी से है, 70 किलोमीटर इतना दूरी से हैं। तो जाहिर है बहुत तकलीफ होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दो संगीत को। हाँ। क्योंकि बहुत कष्ट झेला हूँ, क्योंकि लड़के और लड़कियाँ लाने में बहुत दिक्कत है। अगर हम उनको ज़्यादा अनुशासन की बात सिखाएं तो आपको छोड़ देंगे। सही बात है ना। और कहीं आपका बात फंसा है तो उसको पता नहीं है वहाँ की महफिल को ढंग से परते के कलाकार धोखा दे, वो तो कहेंगे यहाँ जल्दी आओ। सही बात है। बहुत धोखा मिलता है संगीत में, आप भी समझ, संगीत में धोखा मिलता है। अच्छा, कितने बार आपके साथ ऐसे हुआ कि आपके कलाकार धोखा दे दिए आपको? कितने बार की तो बात ही मत पूछो। अभी छोटा ही हो, लेकिन क्या कहते हो, 8, 10 की 12, 15 बार भी हो चुका हूँ बहुत। कभी बांसुरी वाला नहीं मिलेगा, कभी लड़कियाँ नहीं आएंगी, कभी संचालक के लिए तड़प जाऊँगा, पर संचालक नहीं रहता। कभी 2-3 मंच ऐसे में खुद संचालक कर रहा था और खुद गा रहा था। 11 बजे के चढ़े बाथरूम भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि गाना खत्म हुआ और फिर से गाना खत्म हुआ, फिर से गाना और गाना फरमाइश के देना। तो ऐसे 2-3 मंच हुए हैं जहाँ मैं किया हूँ, और 5 बजे तक बिल्कुल। फिर क्या बताऊँ, लेकिन प्रकृति ने आज तक मुझे मेहनत की रंग लाता है। सही बात है। और आप अभी कहना चाहिए आप पूरे हमारे भारत देश में भी जाने जाते हैं, जितने जो हमारे गौंड गीत संगीतों को जानते हैं वो धन सिंह परते को भली बातें जानते हैं। आप जिंदगी है दिनाचार गीत, आप नन्ना आप कैसे गाए, आपके जो गीत है जिंदगी है दिनाचार, कहना चाहिए कि आपने व्यवहारिक जीवन को भी जोड़ते हैं और कहना चाहिए सीधे हृदय को ही टच करते हैं। इसके बारे में कुछ बताओ। पता नहीं, वो जिंदगी से जुड़ी वो प्रकृति ही मुझे दिया था वो गाना। ऐसे ही अब घर में काम धाम करते पता नहीं विचार मन में आए तो ऐसे ही लिख लिया था। वो सब शिक्षा का ही महत्व है, पढ़े लिखे थे तो यहाँ वहाँ से आ गया तर्क। हम अपने जीवन को सोच के लिख डाला, और उसमें बनाने कोई टाइम नहीं लगा था। पता नहीं वो कैसे आ गया था, मुझे पता नहीं था कि ये गीत पॉपुलर होगा कि नहीं होगा। लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज फिर भी आपके गीतों में कैसे आप जो गाए हैं जिंदगी दिन, इस गीत में कैसे पूरा इतिहास हो हमारे जिंदगी के बारे से, आप हमारे संस्कृति के बारे से। तो कहना चाहिए
हमारे जो और भी गायक हैं वो भी अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, पर आपकी एक गायकी का अलग अंदाज मुझे समझ में आता है और मैं पर्सनली आपसे भी सीखता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे कि मैं धन सिंह परते से सीखता हूँ, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ता है नन्ना का मुझे, हमारे नाना जी कहते हैं कि आप जब भी चाहो आप कॉल कर सकते हैं, भले रात में क्यों ना हो जाए। तो कैसे ऐसे नाना जी हमारे हैं। और नाना जी एक चीज़ ये है, कुछ लोग मजा लेने के लिए मुझे लगाते हैं, ऐसा है। हाँ। आप धन से पढ़ते हो, आप गाना गाते हो, ऐसे तो मुझे ऐसे थोड़ा सा उचलापन वालों से मुझे बात करने की एलर्जी इच्छा है। नहीं। हाँ, एलर्जी। हाँ, मुझे चिढ़ जाता है। भाई आप जानते हो कि गायक हूँ, धन से पढ़ते, तो बार बार आप कैसे गाते हो, क्या गाते हो, ये तबाह नहीं भाई, बात करने की सही होती है। ऐसा है और कुछ नहीं। अच्छा नाना जी, ये तो आप बहुत सारी बातें हो चुकी, पर हम ये जानना चाहेंगे जैसे आप एक गायक बन के आपने क्या पाया है और क्या खोया है? खोना तो अगर खोने की बात अगर कहें, हाँ। तो खोने में एक शिक्षित होना है, पढ़ा लिखा लड़का अगर जैसे हम उम्र के हैं तो एक नौकरी की तलाश करते हैं। अच्छा हाँ। नौकरी की तलाश में जो रहते हैं तो वो एक समय पर अनुशासन में बंध जाते हैं, वो समय में आना जाना करते हैं। हाँ, कहीं भी अपने वो परिवार लिमिट को समय नहीं दे पाते। ऐसा हाँ। होता है हर एक चीज़। लेकिन मैंने संगीत जो है तो ये मेरे कंठ से जुड़ी। मैं अकेले भी रहूँ तो गुनगुनाऊंगा, खेत खलियान में रहूँगा गुनगुनाऊंगा। तो मैं तो नौकरी चाकरी को खोया है, मतलब अगर सोचा जाए तो। मैं उस फील्ड में ध्यान ही नहीं दिया। भेजते भी थे मुझे कहीं फौजी कच में, तो मैं यहाँ बंद जाऊँ तो मतलब ढांची गाई लगा कहाँ मिली। सही बात है। ये सोचता। और आज संगीत में ज़्यादा तो नहीं पाया हूँ, पर लोगों का स्नेह और प्यार पाया। तो आज आप सबसे बड़ा मेरे लिए दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया कहते हैं। लेकिन रुपया है साथ में, यहाँ भी है, पैसे मिलता है, जाते हैं जो भी है तो पैसा, लेकिन एक सम्मान जो पैसा दे के कोई कहता है कि मेरे यहाँ फूलों की सौगात करो, वो सौगात इस संगीत में बिना पैसा दिए आपको खुद पैसा भी देंगे और आप इतने बड़े महफिल और वहाँ हजारों की भीड़ में आपकी आवाज़ को, आज सोशल मीडिया के दौर में आपको दुनिया जानेगा और आप घर से भी निकलोगे तो आपको एक पहचान मिलेगी। ऐसा मैंने यहाँ पाया है। जो मरने के बाद भी अमर रहता है वह जिंदगी है दिनाचार, आप समझ सकते हैं। तो वह पाया है प्यार, लोगों का प्यार, और मुझे लोगों का प्यार ही चाहिए, चाहे मैं बाजार में रहूँ, हाट में रहूँ, रास्ते पर चलूँ। तो इस टाइप से आप डिंडोरी जिले से अलग अलग क्षेत्र से, लेकिन उसी की बदौलत आप आज एक दूसरे जुड़ पाए। और जब आपके जो चाहने वाले आपको बहुत चाहते हैं, और विशेषकर हम भी चाहते हैं बहुत आपको, और जब आपके चाहने वाले आपको कहीं बाजार में गली में मिल जाते तो कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी होती है, अपार खुशी होती है कि अरे यार लोग मुझे पहचानते हैं जिससे मैं नहीं पहचानता। अच्छा हाँ। और कुछ लोगों को से भी मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं पहचानता तो उनको पूछ लेता हूँ, अरे यार कहाँ मिले रहा ना। अच्छा हाँ, तो सही बात है। वो लोग कह रहे हैं मेरे साथ भी बहुत बार होता है जैसे यार बड़ा पंटा ऐसे हम लोग पूछते नहीं, क्योंकि आज इस गांव में है, कल उस गांव में रहेंगे, परसों उस गांव में रहेंगे, तो एक पहचान सही बात होता है, तो भूल हो जाता है अब कई पारिवारिक परिस्थितियों के उसके चलते। तो इस टाइप से तमाम चीज़ें हैं, तो उनसे पूछ लेता हूँ तो बताते हैं आपको हम वहाँ देखे थे कि वीडियो मोबाइल में देखे थे वीडियो, तो वहाँ प्रोग्राम में देखे, इस टाइप से। तो ऐसा है हमारी दिनचर्या, और निरंतर खेती किसानी काम करके और समाज के बीच में आने जाने का काम करते हैं, और बस। और अपने जो आप जगह जगह पर जाते हैं और अपने घर परिवार का कैसा सपोर्ट आता है? घर परिवार का पूरा संगीत के प्रति पूरा। हाँ। और हमारे दीदी जी बिल्कुल उसका पूरा। अच्छा, आप आपकी शादी ना होने से पहले ही आप गीत संगीत को शुरू कर चुके थे। हाँ। और जब जिंदगी है दिनाचार आप जो गीत है आपने गाया, तो ये आप शादी के बाद ही गाया था कि फिर पहले गाया था? पहले गया था, पहले हाँ, शादी जिस वर्ष होने वाला था उसी से पहले। तो ऐसा मतलब क्या है, लोगों की कई प्रकार की धारणा होती है, पहले कुछ और था कुछ और है ना। तो कहते हैं नचिया गवैया, आदमी गलत समझ लेते हैं ना, पर नाचा गाने एक बहुत बड़ी ऐसा चीज़ है जो दूसरे से जोड़ा रखता है। पर ऐसा नहीं, ऐसा बोलते कि नचिया गवैया तुम ऐसा होते हो वैसा होते हो, तो ऐसा कुछ आपको सुनने के लिए मिला नहीं मिला अपने घर परिवार से? परिवार से नहीं मिला, परिवार से नहीं, बाकी बाहरी से और बाहरी से भी, चूँकि हम अगर सक्षम हैं कोई भी काम करने में, तो
नहीं बोल सकते, क्योंकि हम वैसे गलत काम भी नहीं करते। सही बात है ना। और हम भरोसेमंद अगर काम करेंगे तो घर परिवार से हुआ है। अगर आप गलती करोगे आज सही बात है। तो फिर भाई वो तो हाँ। कहीं ना कहीं से आजकल दीवार के भी कान कान होते होते हैं, हैं, आँख होते सही हैं। बात। आप तो खुद जानते हो और दर्शक भी जानते हैं हाँ। कि ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और संगीत के प्रति और सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक गीत संगीत ज़्यादा बीच बीच में छत्तीसगढ़ी तो गाते हैं, पर सामाजिक रीति नीति के हाँ। गीत संगीत गाते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ आज तक परिवार से नहीं मिला ना, ससुराल पक्ष से मुझे गर्व से मुझे सम्मान मिलता है कि अरे यार क्या था। और खासकर हमें भी बड़ा गर्व होता है कि हमारे नाना जी कहना चाहिए इतना अच्छा नाम कमा रहे हैं, जो कि हमारे दीदी हमारे पट्टा परिवार से हैं, इसलिए हम नाना नाना लगते हैं। हाँ। और साथ साथ हमारे मम्मी भी परसते हैं, इस वजह से हमारा दोनों तरफ से हाँ, नाता खून जुड़ चुका है एक दूसरे से। हाँ। और परते जी, आज के हम आपके कार्यक्रम में देखे आप बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि मंच में गाना चाहते हैं और उनको मंच नहीं मिल पाता, पर आपके माध्यम से हमने देखा है आपके कार्यक्रम में, हमने कई बार देखा है पर्सनली। आप नए नए ऐसे कलाकारों को आप मंच में अपना मंच देते हैं, उन्हें नाचने के बारे में बताते हैं, आप उनको मंच देते हैं, आप गीत गाने का अवसर देते हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ पहले कि यार धन सिंह परते हम मंच दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ आपको आप साथ? मेरे साथ नहीं हुआ आज तक, मतलब अभी जब से मैं गाना निकाले तब से लोग पहचानते हैं। तो हाँ। पर अभी भी कुछ लोगों की भावना ऐसे होती है कि अरे यार हमें लगा कहा हमार मंच लगी है हाँ। है ना, हम लोगों का मंच है तो हम क्यों दें, हमें बुलाए हैं, ऐसा भी रहता है। हाँ। तो मैं भाई अगर हीरा या सोना किसी नाली में भी पड़ा हो, अगर वो सोना है तो उसे लोग उठा लेते हैं। सही बात है, तो उसका वैसा कीमत है। पता चल ही जाता है। हाँ, हम लोग अपने आप ही नहीं बताते कि हम गायक हैं तो हमने मंच दे, ऐसा नहीं कहना है। चाहिए कि और मैंने जो अपने जीवन में देखा है तो अभी भी यहाँ कलाकार आज के में लगभग 6-7 कलाकार आए, नए नए कलाकार आए थे। नए नए कलाकार। और वो अभी छोटे हैं मेरे से, मतलब छोटे नहीं, उम्र से भी बड़े होंगे, बाद में गए हैं। लेकिन वो क्या करते हैं उनके विचार में देखा, पहले से फोन लगाते हैं तो प्रोग्राम है हाँ। तो हमने कहा अभी एक बात करने के नहीं तो बार बार फोन करना। सही बात कुछ कलाकार हैं वो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात। आओ आप, मैं आपको देखूंगा, मुझे मानवता है और आपके है तो मैं आपको स्पष्ट समय दूंगा जैसे दिया हूँ। सही बात। लेकिन उनके लिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि तुम कैसे बात करते बेबुरे टाइप से ना भाई। आप मैं जानता हूँ आप गायक हो तो आप आओ तो आप पास में तो आओ, सही दूर दूर से उधर से चिल्ला रहे उधर बोला देखिए मैं आया हूँ तुम्हारा कार्यक्रम है। ऐसा नहीं, बात करने की शैली होनी चाहिए। जब इतने बड़े महफिल लगता है और हजारों लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, तो उनके सामने हमें कैसे पेश आना है, ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है, ये स्टूडियो जाके गा लेते हैं कैसे खड़े होना है। सही बात है ना, हमें भी पता नहीं है, पर देख देख के सीखते हैं तो उनको सीखना चाहिए। तो नहीं यहाँ आके कुछ लोग सो गए थे उधर, हमारा गवावे नहीं। मैं कहा यार चलो आप भी अच्छा सीखना चाहिए भाई। अगर कुछ सीखने के लिए आते हो, जैसे हम बड़े कलाकारों को जाते हैं रात भर बैठ के देखते हैं उनकी क्या शैली है, क्या भाषा है, कैसे चलते हैं, कैसे मटकते हैं, तब जाके आज खड़ा किए हैं और आज भी सीख रहे हैं। ऐसा कोई बड़े काम नहीं किए हैं। और नाना जी एक बात और मैं अपने पर्सनली रूप से पूछना चाहूँगा, और मैंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में देखा है, बहुत सारे कलाकारों के कार्यक्रम में देखा है। कई बार मंच में तरह तरह की चीज़ें हो जाती है ना, जैसे कोई होटिंग कर दिया तो कोई गलत व्यवहार कर दिया। तो आपके कार्यक्रम में ऐसा एक बार हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा कुछ छेड़छाड़ कर देते तो ना? अभी तक तो नहीं हुआ है, जब तक मैं ये लेडीज प्रोग्राम चला रहा हूँ तब से नहीं हुआ है कभी। और ऐसे छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, उनको तो मैं स्टेज ऐसे नजरअंदाज करना। हाँ हाँ समझा देता हूँ। हाँ भाई आपके गांव में कहीं हम आए हैं तो एक मेहमान स्वरूप आए हैं, आप आनंद लीजिए नीचे। मतलब कहीं ना कहीं आप बली नहीं बता रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ है, आपकी बातों से ही ऐसा लग रहा है नहीं मतलब जनता का बताना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर वो इतना भयानक रूप नहीं रहा। कलाकार है होता रहता है छोटा मोटा, पर इतना बड़ा नहीं हुआ है जो जिसको मैं बता सकता हूँ, इतना बड़ा नहीं हुआ है। और लगभग वीडियो बड़ी हो चुकी है, और अंत में कम से कम ऐसे बहुत सारे भी देख रहे होंगे
वीडियोस को हमारे नन्ना जी के, जो कि गायक ही लोग देख रहे होंगे मुझे लगता है खासकर, जो कि पहले जो एक वीडियो लिया था लगभग 15 से 20 मिनट का रहा होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे गायक साथियों ने कमेंट किया था। तो उन गायकों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो गलत टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई आप अपने अपने विचार साझा करते हैं, उनके नज़रिए में मैं जैसा दिखता हूँ, हाँ। और जो मेरे साथ बीता है वो मैं शेयर सही जो बात है आप ना। पूछे है ना। हाँ। भाई जिसके साथ बीतता है वो वही बताएगी, कोई बने बुनाए बात नहीं बताता। भाई जो मेरे पास प्रमाण थे या मेरे साथ हुआ था जिससे मैं बता सकता। सही बात है ना। भाई तो हजारों लोग हैं, हर किसी का टिकट टिप्पणी नहीं कर देता कि वो ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं। और अब क्या कहूँ, सभी का मैं सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। और अभी जो नए नए उभरते हुए कलाकार आपके लिए आपके तरफ से कोई मैसेज, कोई संदेश है जो आप अंत में बताना चाहेंगे? उभरते कलाकारों के लिए बस वही है, आपको अगर लगन है गीत संगीत करने का तो हर संभव अगर हमसे जहाँ तक हो सके आपको जानकारी अगर लेना है तो मेरे नंबर में फ़ोन करेंगे। कैसा गीत बनाना है, कहाँ तुक मिलाना है। कई लोग अलग अलग तुक से गाते हैं, कहीं नाम है तो नाम के तुक में काम आना चाहिए, जहाँ माना चाहिए तो उल्टा उल्टा कर देते हैं, जिससे संगीत का जो मिठास नहीं मिल पाता। ऐसा है तो उसको अब बताएंगे जैसे उनको, और सभी से नशा मुक्त होकर काम करें। सही बात है, क्योंकि नशा ही नाश करता है शरीर को, परिवार को, समाज को, घर द्वार को। तो पी के गाते हैं कुछ कलाकार, नए कलाकार भी यार ये मलाज भक्त है, नचाई वाले भी। हाँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं भी तो रात रात भर जागे रहता हूँ, लेकिन अब ऐसा होता तो मर्यादित रहकर संगीत कार्यक्रम को किया जा सकता है। वो एक साधना है भाई, कोई भी काम करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, तो संगीत एक साधना है। तो कृपया शराब हो, गुटखा हो, कोई भी चीज़, कुछ लोग गुटखा भर के गाते हैं, डांसर भी। ऐसा नहीं, मर्यादा। वो चार जो महफिल बैठा है, हजारों लोग बैठे हैं, वो आपको क्या, वो आप उनको मतलब अपने आप में एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको कि यार ये बेवकूफ़ है, मैं होशियार हूँ, स्टेज मिल गया है। तो भाई ऐसा नहीं है, हर किसी के पास सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो कृपया नए कलाकार इन चीज़ों का ध्यान दें। कृपया जब हम खुद अनुशासित रहेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। ऐसा है। और हमसे भी त्रुटि होती है, ऐसी बात नहीं है कि हम भी नशा से संबंधित दूरियां हैं। आपके हिसाब से एक टीम को चलाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए? आप बहुत लंबा ले जा रहे हो बट्टे। अरे फिर भी कम से कम दो तीन शब्दों में आप बताइए। ताकि चलाने के लिए अनुशासन तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। सही बात है, सबसे बड़ी बात नेतृत्व है। नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि मुझ में सहनशीलता नहीं है। क्योंकि बदलते रहते हैं कलाकार। नहीं, सहनशीलता ये है, कभी टाइम हो जाता है, इधर से भी प्रेशर आता है, सही बात है, बराबर। इधर से आप कलाकार भी नहीं पहुंच, उस टाइम ऐसा लगता है इसको ऐसा चाटा मार दो। कभी पी के आ जाते हैं कोई अगर कलाकार कुछ, तो उसको भी ऐसा लगता है कि कला इसको दिखाने के लिए ये पी लिया है साला, तो दिमाग बहुत गर्म हो जाता है कि यार कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। इनकी बदौलत अगर ये गलत करेंगे तो बदनामी सब मेरे होगा। सबसे पहले कलाकार कोई भी सोएगा या कहीं भगेगा या कुछ होगा, वो जाके जब तक कलाकार घर नहीं पहुंचेंगे तब तक मुझे चैन नहीं आता। कहाँ पहुंचे हो, लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ है, संचालक कहाँ है। घर पहुंचे तक मैं फोन करता हूँ कि हाँ। तो ये एक जिम्मेदारी, आज जिम्मेदारी होता है। लड़कियाँ आती हैं, है ना, तो उनको भी एक जिम्मेदारी, उनके मम्मी पापा के आपकी टीम में गए हैं, तो इस टाइप से जिम्मेदारी है, तो उनको भी भाई हम जिम्मेदार रहेंगे तब तो लोग हमारे पास आएंगे। हम जिम्मेदार नहीं, यहाँ से काम चल के उनको भाई वो भी दो पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं, टीम में दो पैसा आया है तो उनको बराबर पेमेंट पानी करना होता है। फिर आप जाओ, उसको दूर के हैं तो कितना टाइम गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना पड़ता है। ये एक भाई लीडर होने का, टीम के मुखिया होने का दायित्व रहता है, और सभी समझदार हैं फिर टीम के साथ ही, कौन पहुँचा कौन नहीं पता। और अभी आपके कितने गीत आने वाले हैं? लगभग गीत बने हैं, अभी 3 गीत आने वाले हैं। अभी लंबे समय से आपके गीत रिलीज नहीं हुए हैं? हाँ, अब नहीं हुए हैं, सब परिस्थितियों का। और अंत में 2 शब्द सुनना चाहेंगे आपके, जो कि बहुत ही अच्छे प्रचलित गीत है, जिंदगी है दिन चारा, और लगभग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। लगभग बहुत सारे ऐसे साथी हैं उनके दिल के करीब है। अंत में 2 लाइन
जिंदगी है दिना चार जीले जियते भार मारे माटी मा मिल जाही कोया हाय रे अंगना पर बिला छोड़ माया का बिला छोड़ हने साया किली उड़ जाही। बहुत बहुत धन्यवाद नाना जी, आपने हमें बहुत कुछ ऐसे बताए जो मैं भी अपने पर्सनल ज़िंदगी में सुधार करूंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाए समझाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर इतना बहुमूल्य समय आपने सही दिया बात उसके लिए भी। हमारे कलाकार भी चले गए, हाँ। उनसे भी हाथ नहीं मिला पाया आपकी वजह से, अब उनसे इसकी वजह से शायद क्षमा निकल चाहूंगा गए मैं। डिंडोरी जिले से, पता नहीं क्षमा क्या। चाहूंगा मैं। हाँ। चलो ठीक है, तो आप जोहार लेते जोहार। हैं जोहार जोहार विदा। खैर जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। और यदि अगर आप किसी गायक के लिए, किसी कलाकार के लिए आप अपना मैसेज छोड़ना चाहते हैं, अपना सवाल छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, हम उनसे अपना सवाल करेंगे। जोहार जोहार, मिलते हैं नए वीडियो में।